हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स मेथड हम लोग कर रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं अभी कुछ रिजल्ट यहाँ लिखा हुआ है। ये प्रीवियस लेक्चर वीडियो से कनेक्टेड है। पावर ऑफ होने के कारण ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे हम लोग, तो अब हम इसे यहाँ से कंप्लीट करेंगे। इन सारी चीजों की डिस्कशन हम लोग प्रीवियस लेक्चर वीडियो में कर चुके थे। मुझे log x dx यानी log x का इंटीग्रेशन करना है। log x का इंटीग्रेशन करना है मुझे। तो log x का इंटीग्रेशन करने के लिए हम बाय पार्ट्स मेथड का यूज करने वाले हैं यहाँ पर, बाय पार्ट्स मेथड का। लेकिन बाय पार्ट्स मेथड कहता है कि किसी फंक्शन को वो इंटीग्रेट तब करेगा जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, लेकिन यहाँ तो एक ही फंक्शन है, तो एक जो है ना सेल्फ थिंकिंग से डेवलप कर रहे हैं। log x है, यहाँ log x लिख दिए, इनटू में x टू दी पावर 0 लिखे, क्योंकि किसी का भी पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है और 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, log x जो देख रहे हैं वो लॉगरिथमिक फंक्शन है और x टू दी पावर 0 जो देख रहे हैं वो अलजेब्राइक फंक्शन है। तो इस टेबल को अगर हम देखें तो मालूम चलेगा कि L पहले आता है और A बाद में आता है। मींस कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो फर्स्ट फंक्शन बनेगा और अलजेब्राइक जो है वो सेकंड फंक्शन बनेगा, और तब हम इस पे बाय पार्ट्स रूल ऑपरेट करेंगे। बाय पार्ट्स को हम लोग प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। तो यहां से हम लिख रहे हैं यूजिंग बाय पार्ट्स मेथड। तो क्या कहता है बाय पार्ट्स मेथड? फर्स्ट फंक्शन into integration of second function minus integration और dc of first function d by dx log x, फिर into integration of second function dx। log x हुआ, x टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। 1 को dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ऑब्टेन होगा? x होगा। इंटीग्रेशन log x का dc 1 अपॉन x होगा जब बेस स्मॉल e होगा तब। और फिर यहाँ है dx और dx का dc जो है 1 होगा, और फिर यहाँ पर dx का x लिख देंगे और फिर ये dx को यहाँ लिख देंगे। इस dx का इंटीग्रेशन x हम लेंगे, x को कैंसिल कर देंगे तो ये होगा x log x माइनस, अब क्या बचा dx, तो dx का x लिख देंगे प्लस में k कर देंगे, x का कॉमन बनाएंगे तो log x माइनस में 1 और प्लस में k हो जाएगा और हो गया ये log x का इंटीग्रेशन x और ब्रैकेट में log x माइनस 1 होता है, और इसे हम फॉर्मूला की तरह भी रिमेम्बरिंग में रखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि बाय पार्ट्स मेथड का यूज कैसे करते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट आपको एक इंटीग्रल लेकर आपको बताया। एक और इंटीग्रल हम लिख रहे हैं, कैपिटल I इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर dx लिखा हुआ है। तो अभी आप देखेंगे कि प्रीवियस इंटीग्रल में हमने log x लिखा और अब हम लिख रहे हैं log x का होल स्क्वायर लिखा। इससे कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम वैसे ही इसको पहले अरेंज करेंगे। log x का होल स्क्वायर और यहाँ पर हम लिख देंगे 1 dx।
क्योंकि x टू दी पावर 0 को ही तो हम 1 कहते हैं ना। अब इससे पता लगता है कि ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और 1 को हम कह रहे हैं कि ये अलजेब्राइक है। फर्स्ट वाला क्या है, लॉगरिथमिक है, और सेकंड वाला क्या है, अलजेब्राइक है। तो लॉगरिथमिक पहले आता है और अलजेब्राइक बाद में आता है। ये सीनियरिटी टेबल था जिसको हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था आईलेट का, तो उसमें मैंने बताया था कि लॉगरिथमिक जो है और अलजेब्राइक है, ये दोनों है। तो इसमें ये बताता है कि लॉगरिथमिक जो है इसकी ये टॉप में आएगा, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ये सेकंड फंक्शन बनेगा। जब भी कोई दो फंक्शन आता है तो उसको देखा जाता है कि पहले कौन आया है, जो पहले आया है वो फर्स्ट फंक्शन बनेगा और जो बाद में आया है वो सेकंड फंक्शन बनेगा। अब फिर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो जस्ट लाइक अ प्रीवियस, फर्स्ट फंक्शन into integration of second function minus integration और BC of first function फिर into integration of second function और कर्ली ब्रैकेट लगाकर dx। आप सोचते हो कि दो बार dx इसमें कैसे आता है, तो पहले भी मैंने बताया था कि ये जो dx देख रहे हैं इस इंटीग्रल साइन को ये कॉरेस्पॉन्ड करता है और ये जो dx देख रहे हैं ये इसको कॉरेस्पॉन्ड करता है। ओके, तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा log x का होल स्क्वायर, dx का x हो जाएगा। अब log x के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसका डेरिवेटिव जब आप निकालेंगे तो ये आएगा 2 log x और इनटू में 1/x, 2 log x और इनटू में 1/x, और फिर हो जाएगा dx का, यही लिख देते हैं, dx का इंटीग्रेशन हम x लिख देंगे और फिर बगल में dx, x x कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा x से log x का होल स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है बाहर और यहाँ आएगा log x dx। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आ गया log x dx, जो अभी जस्ट हम लोगों ने इसे इवैल्यूएट किया था। इसीलिए हम बोल रहे थे कि log x का जो इंटीग्रल रिजल्ट लाएंगे ना उसे लर्न रख लेंगे, बहुत सारे में उसको डायरेक्ट हम अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर x log x का होल स्क्वायर माइनस में 2, अगर ये रिजल्ट आपको लर्न है तो डायरेक्ट आप लिख लीजिए, अगर नहीं है तो फिर आपको मैनुअली फिर इस पर बाय पार्ट्स मेथड आपको ऑपरेट करना होगा। तो अभी हम लोगों ने जस्ट यहाँ पर आया था तो इसे हम लिख देते हैं 2x और फिर है log x माइनस 1 और प्लस में कितना 3, और यही आपका आंसर होगा। लेकिन कब, जब log x का इंटीग्रल फॉर्मूला आपको मालूम है तब ऐसा करना। कुछ और यूज हम लोग देखते हैं, tan इनवर्स x का इंटीग्रल फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है, tan इनवर्स x का। ये सब अभी बेसिक है इसीलिए इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो tan इनवर्स x का जब इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव मालूम है आपको कि 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, लेकिन इसका इंटीग्रल फॉर्मूला आपको नहीं मालूम। तो अब हम इसको भी दिखाएंगे ना कि बाय पार्ट्स मेथड से कैसे इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। tan इनवर्स x है यहाँ और यहाँ 1 लिखा हमने dx लिखा। तो देखिए पहला फंक्शन क्या आया tan इनवर्स, दूसरा क्या आया 1 है। 1 का मतलब x टू दी पावर 0 और x टू दी पावर 0 को हम अलजेब्राइक फंक्शन के रूप में ट्रीट करते हैं। तो tan इनवर्स x है तो क्या कहेंगे ये है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, यानी एक i है और एक a है। तो बताइए कि i और a में पहले कौन आया है, तो आप बोलेंगे i, बाद में कौन आया है a, यानी ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। मान लीजिए कोई इसको ऐसे लिख देता है 1 इधर और tan इनवर्स इधर लिख देगा तो करेक्ट वे नहीं होगा काम करने का। इस सीनियरिटी टेबल का हमेशा हम ध्यान रखेंगे।
अब फिर हम यहाँ से बाई पार्ट्स मेथड यूज कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं यूजिंग बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स को हम यूज कर रहे हैं, तो बाई पार्ट्स को जब हम यूज करते हैं तो क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन कितना होगा, tan इनवर्स x होगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन कितना है 1 है और इसका इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन और यहाँ एक कर्ली ब्रैकेट लेते हैं dc ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी d बाई dx है और यहाँ होगा tan इनवर्स x और फिर है यहाँ लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और ब्रैकेट क्लोज और यहाँ dx है। ओके, अब इसे पढ़ते हैं, tan इनवर्स x हो गया, dx का इंटीग्रेशन x लिख देंगे, tan इनवर्स x का dc 1/1 प्लस x स्क्वायर, dx का x हो जाएगा और बगल में कितना हुआ dx होगा। x tan इनवर्स x है और यहाँ है x/1 प्लस x स्क्वायर dx है और यहाँ माइनस था। इसमें अब कुछ मैजिक है, एक फॉर्मूले को ये इनवाइट कर रहा है। डिनोमिनेटर में कितना है तो आप बोलेंगे 1 प्लस x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कितना होगा तो आप बोलेंगे 2x होगा, क्योंकि 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x, तो क्यों नहीं हम यहाँ 2 से मेंटेन कर देते हैं, बताइए कर सकते हैं ना ऐसा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर अपनी पूर्व स्थिति को ये प्राप्त कर लेगा, यानी इसका डीसी यहाँ मौजूद है, डिनोमिनेटर का डीसी न्यूमरेटर में मौजूद है। और इस बात को हमने बताया था कि जब ऐसा हो जाए तो लॉग वहां इनवाइट होता है, लॉग और डिनोमिनेटर में जो रहेगा उसे हम लिख देंगे 1 प्लस x स्क्वायर पॉजिटिव है तो यहाँ मोड लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 पॉजिटिव है, किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव होगा और 2 पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए यहाँ मोड लगाने की जरूरत नहीं है और प्लस में हो गया a और दिस विल बी रिक्वायर्ड इंटीग्रल। ओके, तो आप क्या करेंगे कि जिस तरह मैंने tan इनवर्स x का इंटीग्रल फार्मूला डेवलप किया, इसी तरह इसमें साइन भी आ सकता है, कॉस भी आ सकता है, सेक भी आ सकता है, बाकी जो बच गया उस सब को इंटीग्रेट आप कर लेंगे। दूसरी बात एक और ध्यान रखेंगे, रिमार्क में हम लिख रहे हैं, पहले भी कभी आपको बताए होंगे कि ये जो tan इनवर्स x है ना, तो बहुत सारे बुक में देखेंगे ऐसे लिखता है arc tan x dx लिखता है, ऐसे लिखता है, तो इस सिंबल से कंफ्यूज्ड मत होइएगा। ये जो आर्क लिखा हुआ है, tan लिखा हुआ है और x लिखा हुआ है, तो आर्क tan x का मतलब tan इनवर्स x ही होता है, यानी tan इनवर्स x को लिखने का ये भी एक तरीका है, आर्क tan x। आर्क का मतलब होता है चाप की लंबाई, उससे वो कनेक्टेड है, वो ज्योमेट्री में उसको रिलेट है, इसीलिए उसको आर्क tan x भी लिखते हैं। ओके, तो फाइनली हमने क्या देखा कि इंटीग्रेशन का बाई पार्ट्स मेथड क्या होता है या प्रोडक्ट रूल क्या होता है। प्रोडक्ट रूल हमेशा इसमें 2 फंक्शन के लिए बनाई जाती है, उसके लिए एक सीनियरिटी टेबल है जिसको हम आईलेट कोड वर्ड से याद रखते हैं। I मींस इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर अलजेब्राइक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और E फॉर एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल को एक बार फिर से हम आपको बता दें कि एक्सपोनेंशियल किसे कहते हैं, तो कांस्टेंट का पावर जब वेरिएबल रहेगा ना तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें मेंशन होता है, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल तो होना ही चाहिए, उसका बेस जो है बेस शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल का डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, वैसा फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। और एक और बात क्या बोल रहे हैं कि बेस शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, यानी जैसे ही आप इसे कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल a का पावर x होता है तो देखेंगे बगल में एक चिपकू रहता है और वो कहता है कि a ग्रेटर देन 0। वो बताता है कि ठीक है कांस्टेंट का पावर वेरिएबल बोल दिए,
तो कांस्टेंट में आप -2 का सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। नेगेटिव का सिलेक्शन क्यों नहीं किया जाता है, ये आपको हम लॉगरिथम का लेक्चर वीडियो आपको देखना चाहिए, उसमें इस बात को मैंने काफी हाईलाइट किया है। फिलहाल शॉर्ट में याद रखेंगे कि c का पावर भी यानी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और उसका जो बेस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव को लिखने का स्टाइल है ग्रेटर देन 0। ओके।